Assalamu alaikum students. I am Ibrar Hassan and you are watching Study with Ibrar. जी तो स्टूडेंट्स पीपीएससी की नायब तहसीलदार और तहसीलदार की वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो हर दफ़ा ये हुआ करता था कि पेपर एक ही हुआ करता था 100 नंबर का आपका, जिसमें आपका जनरल नॉलेज और बाकी चीज़ें पूछी जाती थी। मगर इस दफ़ा क्या हुआ कि उन्होंने दूसरा पेपर भी भाई ऐड कर दिया है। वो दूसरा पेपर किसका है? वो पेपर है इंग्लिश कंपोजिशन एंड कंप्रीहेंशन का। इंग्लिश कंपोजिशन एंड कंप्रीहेंशन। अच्छा, इंग्लिश कंपोजिशन एंड कंप्रीहेंशन काफ़ी स्टूडेंट्स को ये इशू आ रहा है कि इंग्लिश कंपोजिशन क्या है, फिर उस कंप्रीहेंशन क्या है, क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, ना कभी उनका वास्ता पड़ा है इंग्लिश से। तो इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश कंपोजिशन एंड कंप्रीहेंशन के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप पीपीएससी की पूरी मुकम्मल तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक नीचे है, उसमें आप हमारा पीपीएससी का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, उसके थ्रू आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो पूरी पीपीएससी की नायब तहसीलदार और तहसीलदार के लिए जो हमने पूरा एक सेटअप बनाया है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको पूरा डाटा प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आसानी के साथ आप अपने एम को अचीव कर सकें। तो चलते हैं इंग्लिश कंपोजिशन एंड कंप्रीहेंशन की तरफ। अच्छा, कंपोजिशन काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि कंपोजिशन क्या है। वेबसाइट पे जाते हैं, सर्च करते हैं, आजकल यही चल रहा है, इंग्लिश कंपोजिशन और कंप्रीहेंशन की सर्चिंग हो रही है। तो ये देखिए कि ये होता है स्ट्रक्चर। इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो आपने देखना है। अब स्ट्रक्चर में क्या आता है, फर्ज करें आपके पास एक सेंटेंस है, तो सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर आप वर्ब लगाते हो, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाते हो, यही होता है ना सेंटेंस बनाते वक्त। तो यही सारी चीजें हमने इसी लिहाज से पूरी इंग्लिश को जो उसकी कंपोजिशन है वो हमने स्टडी करने का है। तो इसमें आगे आ जाता है, देखें आपको टेंसेज आपको आने चाहिए। इसमें हम टेंसेज करवाएंगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। पूरी इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो होनी चाहिए, वीडियो होगी आपकी जो टेंसेज के मुतालिक होगी। इसके अलावा टेंसेज हमारे पास जो फ्यूचर है, पास्ट है, प्रेजेंट है, मुकम्मल डिटेल होगी। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें आ जाते हैं कंपोजिशन में, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके ऊपर पूरी एक वीडियो होगी कि आप सिर्फ लेक्चर नहीं होगा, उसमें हम अलहदा आपको सेपरेट नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। उन जो वो भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो पिछले पीपीएससी एग्जाम में आ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसके बाद कंपोजिशन में और क्या आता है जी, नरेशन आ जाती है। इसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाती हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपने प्रेपोजिशन करना है, फोकस ज्यादा आपने प्रेपोजिशन के ऊपर फोकस करना है। किसके ऊपर फोकस करना है? प्रेपोजिशन के ऊपर आपने ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। तो इसके अलावा और इसमें आप ऐड कर सकते हो कि सेंटेंसेस जो है, सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फिर सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की जो टाइप्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक सारी वो चीजें थी जिसमें इडियम्स भी आ जाते हैं। इसके बाद आपको पंक्चुएशन आनी चाहिए। और फिर एक और मसला काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को ये पेश आ रहा है कि हम वोकैबुलरी किस तरह अपनी बढ़ाएं। देखें आपके सिनोनिम आने हैं, सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स, ठीक हो गया, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो आपने ऐसा करना है, घबराना नहीं, तैयारी करनी है। हमारे वीडियो लेक्चर देखते रहिए, आपको पीपीएससी के नोट्स सिनोनिम्स के और एंटोनिम्स के प्रोवाइड किए जाएंगे। वो पिछले तमाम पीपीएससी के पेपर्स में ज्यादा आ चुके हैं, कॉमन है जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है कंप्रीहेंशन का। अच्छा, इसमें का अब देखें कंप्रीहेंशन आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि हमें एक पैराग्राफ दिया जाता था, उस पैराग्राफ को आप पढ़ते थे, फिर उसमें आपको नीचे क्वेश्चन दिए जाते थे, उन क्वेश्चन को आप यानी उस पैराग्राफ से देकर आप आंसर देते थे। अब देखें अगर आपको पैराग्राफ की नहीं समझ आई तो क्या आप आंसर दोगे? भाई नहीं दिए जाते। तो कंप्रीहेंशन में यही होता है कि आपने चीज को समझना है। कंप्रीहेंड होता है मीनिंग अखज करना है, इससे
ये कंप्रीहेंशन है, यानी जो भी आपने चीज़ पढ़नी है उससे मीनिंग कंप्रीहेंड करके और नीचे जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे उसका आंसर देना है। आपको ये पैराग्राफ की शक्ल में भी आ सकता है। बाकी इसके अलावा हमारा जो एक अलग वे है वो आपको मैं एक तो स्टडी विद इब्रार एकेडमी की कंप्रीहेंशन स्किल्स के नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जिसमें वो रूल्स हैं जिन्हें सिर्फ आप यूज करते हुए वो पैराग्राफ ही नहीं सोल्व कर पाओगे, बल्कि ये जो आपकी सारी चीजें हैं जो कंपोजिशन में आती हैं, वो कंपोजिशन में जो सारी चीजें आती हैं, अगर आपको वो सारे रूल्स आते हुए आपने उस लिहाज से स्टडी की तो इसमें भी आपको फिर फर्ज करें, देखें आसानी किस तरह आपको होगी। अगर आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा वीक भी होते हैं, अगर उन्हें सेंटेंस की वही नहीं समझ आ रही तो उन्होंने एमसीक्यू सोल्व किस तरह करना है। तो इससे कंप्रीहेंशन के वो रूल जो हमारी एकेडमी ने बनाए हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक नीचे है, उसमें आप ऐड हो सकते हो, या इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। कंपोजिशन दोबारा मैं रिपीट करने लगा हूँ, उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का, उसमें टेंसेज आ जाएंगे, उसके जो सेंटेंसेज होते हैं उनका स्ट्रक्चर आ जाएगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आ जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगा, नरेशन होगा, एक्टिव पैसिव इडियम सेंटेंसेज, पंक्चुएशन और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ये सारे कंपोजिशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। कंप्रीहेंशन में आपको कोई पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके नीचे फिर उससे आपने अखज़ करना होगा, जो भी क्वेश्चन आपके नीचे एमसीक्यू दिए होंगे वो आपने उन्हें सोल्व करना होगा। तो ये था इंग्लिश कंपोजिशन एंड कंप्रीहेंशन, जो पीपीएससी का एग्जाम आगे जिसकी लास्ट डेट 26 ठीक हो गया अप्लाई करने की। तो अगर आपने अप्लाई करना है तो आप www.ppsc.gov.pk वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आपको चलान फॉर्म मिलेगा, वो आपने चलान फॉर्म क्या करना है, वो आपने बैंक में उसकी फी पे कर देनी है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। मगर अगर आप ये कंपोजिशन, कंप्रीहेंशन इन सब की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप आपको उसमें आप ज्वाइन करें, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डिफरेंट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। पूरी पीपीएससी का जो ये जो टेस्ट होने वाला है इसकी आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके जी, इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।